क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. कहने का मतलब ये बेटा कि किसी भी दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है, वो कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। आपको उन्हीं नंबर को फाइंड आउट करना है, यानी कि उनको आपको बताना होगा कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। क्लियर? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो पहले हम लोग मान लेते हैं वो संख्याएं क्या होंगी। लेट द वन नंबर बी एक्स and other number b y। अब आपको दिया क्या गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। ठीक है, तो मान लीजिए x जो है वो y का 3 टाइम्स है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर पर। आगे आपको दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, और उन दोनों का अंतर जो है वो 26 है। डिफरेंस डिफरेंस मतलब ये होता है बेटा कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, x होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 3y। क्लियर? 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे, हमारा आ गया 2y। 2y इज इक्वल टू 26। y ये जो हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा 26/2। और इस तरीके से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 13। क्लियर? अब y की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। वाई का मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 13। ठीक है ना? x इज इक्वल टू 39। इस तरीके से हमको वो दोनों संख्याएं मिल गई जो हमको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर? देयरफॉर द required numbers are 39 and 13। क्लियर? अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल से, बेटा सप्लीमेंट्री होता है जब कोई दो एंगल आपस में मिलकर 180 बनाते हैं। ठीक है, जब कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल में दिया गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। दो सप्लीमेंट्री एंगल आपको बताए गए हैं जिसमें से बड़ा वाला वो छोटे वाले से 18 डिग्री आपका बड़ा है, तो आपको उन एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही मानेंगे। क्वेश्चन सेकेंड, लेट द लार्जर
एंगल BX and the smaller angle BY। क्लियर। अब इसमें आपको क्या दिया गया है, अगर आपने x को बड़ा माना है तो ये आपका छोटे वाले से 18 ज्यादा है। क्लियर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपको ये भी पता होगा बेटा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 180, क्योंकि जब कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल आपस में होते हैं तो उन दोनों का ऐड कितना होता है 180 के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्लियर। अब देख लीजिए आप लोग, x की वैल्यू क्या है y प्लस 18, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर। y और y जब आपस में ऐड होंगे कितना हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18। क्लियर। देखिए यहाँ पे आप लोग, ये जो प्लस का 18 है जब इस तरफ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। 2y इज इक्वल टू 180 में से जब 18 माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए आप लोग। ये आपका 0 है, 0 में से एट आएगा नहीं तो माइनस करेंगे 12 लेकर, तो 10 में से एट गया 2, 7 में से 1 गया 6 और ये हो गया 1। y इज इक्वल टू, ये आप 2 जो मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में अपॉन 2, y इज इक्वल टू 81। y आपको मिल गया 81। ठीक है। जब y आपको 81 मिल गया तो y की वैल्यू आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो आपको फिर से मिल जाएगा क्या x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए putting the value of y in equation first, we get। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा था y प्लस 18, तो y की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 81 प्लस 18, इन दोनों को ऐड करिए 8 और 1 कितना हो गया 9, यहाँ पर भी 8 और 1 9, ये x की वैल्यू हमारी आ गई 99। क्लियर। 81 और 99 जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180, यानी कि हमारे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर।